हेलो फूडीज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपके लिए लेकर आई बहुत ही जल्दी बनने वाले आलू की कबाब की रेसिपी, जो कि किसी भी तरह से बीफ के कबाब या चिकन के कबाब से कम नहीं लगते। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, 3 से 4 मैंने आलू लिया, उसको अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था। मैं इसको 2 पीस में करके बॉईल करती हूँ। आपको जितने भी आलू का बनाना हो आप उतने ले लीजिएगा। दैन इसको मैश कर लेंगे। अच्छा, बहुत ज़्यादा मैश करने की ज़रूरत नहीं, थोड़े बहुत चंक्स आते हैं तो चलता है कबाब्स में, बट वो बॉयल अच्छे से होना चाहिए। इसके बाद चिली फ्लेक्स चली जाएगी 1 टीस्पून, और ब्लैक पेपर पाउडर चले जाएगा 1/2 टीस्पून, नमक टू टेस्ट, और चाट मसाले पे चले जाएगा 1/2 टीस्पून। दैन इस पर चले जाएगा ज़ीरा और साबुत धनिया को मैंने थोड़ा सा भून के उसको क्रश कर लिया था। ये इसका मुझे लगता है कि इंग्रेडिएंट्स होता है, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। दैन मैंने एक चॉप मीडियम प्याज ले ली थी, जैसे अंडे के लिए करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से काटना है इसको। थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया था, थोड़ा सा पुदीना नहीं तो 1 मुट्ठी के करीब समझ लें आप। थोड़ी सी हरी मिर्ची ले ली थी, 2 से 3 हरी मिर्चों को चॉप कर लिया था। दैन मेरे पास ब्रेड रखी हुई थी लेफ्ट ओवर, तो उसमें 2 स्लाइसेस मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आपके पास हो तो आप भी डाल देंगे, इससे अच्छी तरह से ना बाइंडिंग हो जाती है कबाब की, टूटते नहीं हैं। दैन मिक्स कर लेंगे इसे अच्छी तरह से। इतनी अच्छी तरह से मिक्स करना है कि ब्रेड आलू के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, पता नहीं चले कि इसमें ब्रेड भी गई है। लाइक दिस। मिक्सचर तैयार हो जाएगा तो इसके कबाब बना लेंगे, और उसको थोड़ी देर के लिए ना फ्रिज में रख दें, अगर हो सके तो हाफ आवर के लिए। इससे नहीं थोड़े से सेट हो जाते हैं। अच्छा, मीनवाइल मैं इसका रायता बनाने लगी हूँ, बहुत ही मज़ेदार लगता है रायते से ये। अच्छा, ये ग्रीन चटनी है जो कि मैं फ्रिज में बनाकर बहुत बार मैं बता भी चुकी हूँ कि फ्रिज में बना कर रख देते हैं, जब भी रायता बनाना होता है तो फिर गिन्नी थोड़ी सी निकाली और बना लिया। हरा धनिया, हरी मिर्च और पुदीने को लहसुन और ज़ीरे और नमक के साथ ग्राइंड कर लेते हैं, थोड़ा सा पानी मिलाकर, और इसको मिक्सचर को बना कर रख देते हैं। जब भी इस चटनी को तैयार करके रखें ना, बहुत ही ईजी हो जाता है आपके लिए, जब भी आपको रायता बनाना हो। थोड़ा सा खीरा डाल दिया था मैंने, और अगर आपको नमक कम लगे तो नमक भी डाल दीजिएगा। दैन मैंने एक अंडा लिया है, इसको विस्क कर लिया अच्छी तरह से। इस कबाब को इस अंडे में लपेट लिया था, एंड दैन इसको फ्राई कर लेंगे। अब शैलो फ्राई करना चाहो, डीप फ्राई करना चाहो, वैसे शैलो फ्राई ठीक है। अगर आपको अंडा नहीं लगाना है तो आप कॉर्नफ्लोर लगाकर भी इसको फ्राई कर सकते हैं। कबाब पैन में डाल देंगे, जितने भी कबाब एक दफ़ा में आ सकते हैं। दैन उसको फ्राई कर लेंगे दोनों साइड से। जब इस तरह का कलर आ जाएगा तो उसको डिश आउट कर लेंगे। ये इस तरह से हमारे मज़ेदार से आलू के कबाब जो है वो रेडी हो जाएंगे, बहुत ही मज़े के लगते हैं। और जब कुछ समझ में ना आए ना, तो बस आप आलू के कबाब बना लें, आपको बहुत पसंद आएंगे और बन भी बहुत जल्दी जाते हैं। तो ट्राई ज़रूर करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। हमारे यहाँ से रोटी के साथ खाया जाता है, बहुत मज़े के लगता है कि गरम गरम रोटी बनी हुई होती है तो बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो इसे बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो अभी के अभी इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, और बेल आइकन के बटन पे दबा दीजिए फॉर मोर यम्मी अपडेट्स। हैप्पी कुकिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।